हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज ऑफ फार्मेसी। हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी का एक टॉपिक कम्युनिकेबल डिजीज़। तो कम्युनिकेबल डिजीज़ जो कि एक दूसरे को ट्रांसफ़र हो जाए उसी को, या संचार हो जाए जिसका, उसी को कम्युनिकेबल डिजीज़ कहते हैं। तो इसमें जो है हम रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन, जो हमारे श्वसन तंत्र से होने वाले इन्फेक्शन हैं, उनके बारे में हम पढ़ रहे थे। तो इसमें डिप्थीरिया का काजेटिव एजेंट कौन सा है, किस कारण से ये हमें काज होती है डिजीज़, तो इसका काजेटिव एजेंट है डिप्थीरिया इज ए एक्यूट इन्फेक्शन काज्ड बाई कोरोनरी बैक्टीरियम डिप्थीरी। ये काज होता है कोरोनरी बैक्टीरियम डिप्थीरी से, और इट इज ए ग्राम पॉजिटिव रॉड शेप बैक्टीरिया। इसका जो आकार है ये रॉड के शेप का है, यानी रॉड के शेप का इसका आकार है इस तरह से। तो ये जो है बैक्टीरिया है, इट इफेक्ट मोस्टली चिल्ड्रन इन दी एयरली स्कूल एयर। ये जो है सबसे मोस्ट बात है, ये जो कोरोनरी बैक्टीरियम डिप्थीरी है, ये जो है 18 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये बैक्टीरिया ग्रोथ करता है, ठीक। और ये जो है रॉड शेप का होता है, आप लिख सकते हैं इट इफेक्ट मोस्टली चिल्ड्रन इन एयरली स्कूल एयर। ये मोस्टली 1 to 5 ईयर के बच्चों में 1 to 5 ईयर के चाइल्ड में, यानी बच्चों में जो है मोस्टली होता है। इसका सिम्टम क्या है? इसका सिम्टम होगा देयर इज फीवर विथ प्रोस्टेशन कैरेक्टर पैचेज ऑफ मेम्ब्रेन अपीयरेंस इन दी टॉन्सिल फायरेक्स एंड लायरेक्स। टॉन्सिल में इसमें क्या होता है, टॉन्सिल में यानी मुंह के अंदर में जो है, इसमें एक ये मान के चलिए कि घाव टाइप में हो जाता है, या फिर इन बैक्टीरिया जब ग्रोथ करते हैं तो पैचेज ऑफ एलोइश ऑफ ग्रीनिश एंड एलोइश कलर ऑल दी देयर इफेक्ट ऑफ अकर ड्यू टू दी एक्सटोक्सिन। इसमें क्या होता है, जो बैक्टीरिया होते हैं इनकी लिविंग जो सेल होती है, बैक्टीरियल सेल, ये प्रोड्यूस करते हैं, क्या प्रोड्यूस करते हैं, टॉक्सिन को। इसीलिए इसमें एंटी टॉक्सिन ड्रग दी जाती है। तो टॉक्सिन को प्रोड्यूस करते हैं बैक्टीरिया, और ये जो है, तो ये इनका सिम्टम होता है। और ये कैसे ट्रांसफ़र होते हैं पर्सन टू पर्सन, तो ट्रांसफ़र मोड देखते हैं। दी सोर्स ऑफ इन्फेक्शन इन द केस आर कैरियर इज ए ट्रांसमिटेड मेनली बाय ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, यानी स्नीजिंग, किसिंग, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से ये जो है, जो या हम टाल कर रहे हैं तो जो छोटी छोटी ड्रॉप या बूंदें जो निकल रही हैं, इनसे जो है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, एक बच्चे से दूसरे बच्चे में ट्रांसफ़र हो जाता है। और ट्रांसमिशन थॉट फॉर फोमेटिस आल्सो पॉसिबल इन द रूट ऑफ ट्रांसमिशन मेनली रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट, यानी ज़्यादातर मेनली ये जो है रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट से, यानी श्वसन तंत्र से ये जो है ट्रांसफ़र होता है। अब ट्रीटमेंट देखते हैं। ट्रीटमेंट इसका क्या है, एक्यूट केस इन द ट्रीटमेंट विथ डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन एट डोज ऑफ एंटीटॉक्सिन का डोज जो दिया जाता है, तो 10,000 to 5,000 यानी 10,000 to 5,000 यूनिट सुटेबल एंटीबायोटिक्स सुटेबल एंटीबायोटिक्स लाइक पेनिसिलिन और एरेथ्रोमाइसिन शुड बी दिया जाता है, ठीक। ये पेनिसिलिन दिया जाता है ट्रीटमेंट में। अब प्रिवेंशन कैसे करते हैं? प्रिवेंशन का मतलब रोकथाम पहले से, यानी बीमारी आने से पहले ही हम रोकथाम करें। तो इसमें जो है प्रिवेंशन बाई इम्यूनाइजेशन, यानी इम्यूनाइजेशन का मतलब होता है कि हम इम्यूनाइजेशन के लिए क्या देते हैं, वैक्सीन देते हैं। तो वैक्सीन से हम इम्यूनाइजेशन कर सकते हैं। तो वैक्सीन क्या होती है, वैक्सीन DPT, डी का मतलब होता है डिप्थीरिया, और P पैराटाइटिस और टिटनेस। तो DPT वैक्सीन दी जाती है। तो इट मस्ट बी गिवन एट 6, 10 एंड 14 मंथ, यानी 6 या 10 एंड 14 मंथ ऑफ द चाइल्ड को ये बूस्टर की जो है बूस्टर डोज गिवन 1/2 एयर एंड 1/1
यानी 1 साल से 1.5 साल के एट 5 ईयर DT इज गिवन, ये दिया जाता है, ठीक, बच्चों को। अब कंट्रोल इसका कैसे करते हैं, हम कंट्रोल कर सकते हैं, अगर बढ़ गया तो कंट्रोल कैसे करेंगे। कंट्रोल के लिए हम क्या करेंगे, तो स्टेप बाय डूरिंग आउट बैक इन द डिजीज आर, जो स्टेप हैं उनको हम फॉलो करके आउट बैक इनसे ले सकते हैं, यानी बचाव कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे नोटिफिकेशन टू द हेल्थ अथॉरिटीज़, जो हेल्थ अथॉरिटी है उनसे उनका जो नोटिफिकेशन है उसको फॉलो करके, या आइसोलेशन बाय पेशेंट एट होम एंड हॉस्पिटल। एट होम एंड हॉस्पिटल, आइसोलेशन का मतलब होता है अलग करके, यानी कोई रोगी है, कोई बच्चा रोगी है तो उसको अलग करेंगे, हॉस्पिटल में है या होम में है तो दूसरे बच्चे को पास ना जाने देंगे, तो ये सब कर सकते हैं। और तीसरा जो है एक्सक्लूजन ऑफ कॉन्टेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम स्कूल फॉर एट लास्ट 2 वीक, मतलब बहिष्करण, एक्सक्लूजन मतलब बहिष्करण, कॉन्टेक्ट यानी किसी बच्चे के कॉन्टेक्ट में ना जाए, बच्चे को एट लास्ट 2 वीक्स यानी 14 डेज स्कूल ना जाने देना है, ताकि और बच्चों को बचाया जा सके और उसको ठीक किया जा सके। ओके, थैंक्स। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।